तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पावर ने वो कांड किया था। वहीं पे माकी उन दोनों की क्लास लेती है और वो पावर से कहती है, एक पब्लिक सेफ्टी कमेटी का मेंबर सिविलियंस हंटर्स के डेविल को मारेगा, ये तो एक तरह का क्राइम कहलाता है, इस वजह से तुम्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। और वो देंजी से कहती है, अगर तुम पावर के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें उसे कंट्रोल में रखना होगा। माकी कहती है, पावर फिend बनने से पहले एक ब्लड डेविल थी, इस वजह से उसकी एबिलिटी डेविल हंटर्स के बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, मगर पावर की हरकतें देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या पावर भी डेविल हंटिंग का काम ठीक से कर सकती है? ये बात सुन के पावर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो सारा ब्लेम देंजी पे डालने लगती है। वहाँ पे देंजी बोलता है, तुम ऐसा झूठ कैसे बोल सकती हो? मगर पावर कंटिन्यूसली देंजी पर ब्लेम डालती जाती है और पावर कहती है, ये इडियट है, इसने मुझे नहीं रोका, और इस वजह से वो दोनों झगड़ने लगते हैं। मगर माकिमा उन दोनों को रोकती है और वो दोनों शांत खड़े रहते हैं। और माकिमा कहती है कि तुम दोनों को अब साथ में काम करना होगा और मुझे अच्छा सा रिजल्ट दिखाना होगा। बाद में देंजी और पावर एक शॉप में जाते हैं। वहाँ पे देंजी कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, तभी एक बिल्ली पावर के पास आती है और उसके बाद पावर उसके साथ खेलने लगती है। और वहाँ पे देंजी बोलता है, तुम्हें पता है, ये चीज़ पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना एक और ड्रीम पूरा किया है। शायद एक झूठ बोलने वाले लड़की के साथ काम करना आसान नहीं होगा। तभी पावर बोलती है, मुझे ह्यूमन से ज़्यादा बिल्लियाँ पसंद है, मैं उनकी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करती। और तभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और पावर बोलती है, मेरे पास भी एक बिल्ली थी, मैंने उसका नाम म्याओ रखा था, मगर मैं उसे एक डिमन से नहीं बचा पाई, इसलिए मैं डेविल से भी नफरत करती हूँ। और मैं अपने बिल्ली को खोज पाती उससे पहले मुझे माकिमा ने ढूंढ लिया था। शायद तक मेरी बिल्ली अब तक मर गई होगी, लेकिन मैं उसे ढूंढना बंद नहीं करूँगी। और वो बोलना कंटिन्यू रखती है और कहती है, शायद तुम मेरे कैट्स के प्रति कंसर्न को समझ सकते हैं। मगर हमारे देंजी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है, तुम्हारी स्टोरी में डॉग होता तो शायद मैं इसे रिलेट कर पाता। और वो कहता है कि मैं मेलन्स प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर पावर बोलती है कि अगर तुम मेरी बिल्ली को वापस लाने में मदद करोगे तो शायद मैं तुम्हें अपने मेलन प्रेस करने दूंगी। ये बात सुन के देंजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उस डेविल को वो भला बुरा कहने लगता है और उससे कहता है कि मैं उस डेविल को मार दूंगा। उसके बाद देंजी पावर के लिए लीव का अप्रूवल लेने के लिए जाता है और उससे कहता है कि तुम बिना अप्रूवल यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तब पावर उससे कहती है कि मुझे यहाँ हर समय अकेले ही रहना पड़ता है। उसके बाद ये लोग ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं और पावर उसे डेविल के बारे में बताने लगती है, मगर अपने देंजी की नज़र तो बस उसके गोल की तरफ थी। और वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और माकी के सीनियर्स उससे पूछते हैं कि आखिर वो डॉग किस तरह से काम कर रहे हैं। उस पर माकी कहती है, एक तो काफ़ी बढ़िया काम कर रही है, बट दूसरा वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर हेड बोलते हैं, इंटरेस्टिंग? ये बात याद रखना, हमें उनसे बस काम निकालना है, उनसे इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि माकिमा और आकी कार में होते हैं और वहाँ पे आकी बोलता है, आखिर देंजी में इतना इंटरेस्टिंग क्या है? वो बस डिस्गस्टिंग है और तुम्हें उसे इतनी उम्मीदें क्यों है? फिर माकिमा उसे बताती है, हर एक डेविल एक नाम के साथ पैदा होता है और जिसका नाम जितना ज़्यादा डरावना होगा वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि एक कार डेविल या फिर एक कॉफ़ी डेविल। अगर तुम इनके नाम सुनोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा और ना ही तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगेंगे। बट तुम उसका नाम देख सकते हो, चेनसो मैन, उसके नाम में एक डर है और ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। फिर आकी कहता है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टिंग हो, मगर वो हमारे किसी काम का नहीं। पब्लिक सेफ्टी में हर किसी का एक गोल है, हर किसी का एक मोटिव है, बट उसके पास कोई मोटिव नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी अच्छी जीना चाहता है। ये सारी चीज़ें हमारे ऑपरेशन के लिए किसी काम की नहीं, वो बस एक इडियट बच्चा है। फिर हमें देंजी और पावर को दिखाया जाता है, वो दोनों उस घर के पास जाते हैं, वहाँ पे वो डेविल है। देंजी चलते चलते उसे बताता है कि होप करो कि मुझे चेंसो मैन में बदलना ना पड़े। ये सुनने के बाद पावर को कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे कहती है कि फालतू की बातें मत करो। और देंजी उससे बोलता है कि तुम्हें इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम इसके आगे जाओगे तो शायद वो कैट को एक शील्ड की तरह यूज़ करेगा। पावर कहती है, क्या मैंने ऐसे बोला था? तभी देंजी को पावर पे शक होने लगता है और देंजी पावर पे हमला करने लगता है, मगर तभी पावर अपनी ब्लड से एक हैमर बनाती है और वो देंजी के ऊपर मारती है और देंजी बेहोश हो जाता है। फिर उसे वो घसीटकर अंदर ले जाती है और वह उस डेविल से बोलती है, मैं तुम्हारे पास एक ह्यूमन लाई हूँ तो मेरे कैट को छोड़ दो। और वो डेविल देंजी को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम जैसे ह्यूमंस ने मेरी ऐसी हालत की है, अब मैं तुम्हारा ब्लड पीकर फिर से रिजनरेट कर लूँगा। और देंजी उससे कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे वो डेविल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो देंजी को दबाने लगता है, उससे देंजी का खून गिरता है और वो खून डेविल पी लेता है। इस वजह से उस डेविल का टूटा हुआ हाथ फिर से ठीक हो जाता है और वो डेविल देंजी को फेंक देता है क्योंकि देंजी का खून उसे अच्छा नहीं लगता और वो छत पे चढ़ जाता है और बाकी लोगों को सूंघने लगता है खाने के लिए। तभी पावर देंजी को बोलने लगती है कि तुम ह्यूमंस कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हो, तुम किसी पर भी विश्वास कर लेते हो। और वो उस डेविल से बोलती है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था वैसे ही तुम्हारे लिए मैं एक ह्यूमन ले आई, अब तुम मेरे म्याओ को छोड़ दो।
तभी वो बैड बोलता है, तुमने मेरे लिए इतना गंदा खून लाया, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए वो उस कैट को खा जाता है। और ये नज़ारा देखकर पावर को शौक लग जाता है और उसे उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता। और तभी हमें पावर का पास दिखाया जाता है, जब वो उस बिल्ली को मिली थी ऐसे ही कुछ जानवरों को मारते हुए। मगर उसने उस दिन उस बिल्ली को नहीं मारा और कहती है, तुम्हारी हालत तो पहले से ही खराब है, तुम्हें मारकर मुझे क्या ही मिलेगा। और वो उस बिल्ली को दूध पिलाने लगती है ताकि वो बिल्ली ठीक हो जाए और फिर उसे मारे। मगर धीरे धीरे उस बिल्ली से वो अटैच हो जाती है। फिर उस बिल्ली को वो नहीं मारती और उसे साथ रखती है। तभी एक दिन रात में वो उस बिल्ली से कहती है कि मैं लोगों को इसलिए मारती हूँ क्योंकि मुझे उनकी चीखें सुनना पसंद है। और तभी वो बैड डेविल आता है और वो मैव को पकड़ लेता है और उससे कहता है, मुझे एक ह्यूमन ला के दो, तभी मैं इसे छोड़ दूंगा। और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पे पावर देंजी को कहती है कि अब मुझे पता चला कि तब तुम पोचीदा को बेट नहीं कर सकते थे, तब तुम्हें कैसा फील होता था, क्योंकि अब मुझे बुरा लग रहा है। और तभी वो डेविल पावर को खा लेता है। और ये देखने के बाद देंजी को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो डेविल उड़ते हुए जाने लगता है लोगों की तलाश में। तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैरों पे देंजी लटका हुआ होता है और वो उसी का खून पी रहा होता है। और देंजी उससे कहता है कि मेरे मेलन्स मुझे वापस करो। और तभी वो डेविल देंजी को उड़ा देता है और अपने पैरों से उसे पकड़ लेता है। तभी देंजी अपने चेंसो की रस्सी पकड़ लेता है और सोचता है कि एक दिन मैं जब घर पहुंचा तब मुझे पोचीदा कहीं नहीं दिखा। तब मैंने पूरा शहर ढूंढ लिया पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। फिर जब मैं उदास होकर घर पहुंचा तब वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, रो रहा था। फिर हम एक दूसरे को हक करके सो गए। क्या पता कभी पावर ने भी ऐसा किया हो, जबकि वो जानती थी कि म्याऊ उस डेविल के कब्जे में है। ये सोचकर देंजी उस रस्सी को खींच देता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है चेंसो मैन में और उस डेविल का एक हाथ काट देता है। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है ऑफिस से निकलते हुए। मगर तभी देंजी और डेविल वहाँ पे आके गिर जाते हैं और अपना देंजी उस घबराई हुई लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है और लड़की वहाँ से भाग जाती है। और वो डेविल कहता है, तुमने उसे भागने क्यों दिया। तभी देंजी उस पर अचानक से हमला कर देता है। मगर वो डेविल भी देंजी पर हमला करने लगता है और जितने भी लोग बीच में थे उन सबको देंजी भागने के लिए कहता है। इस वजह से वो डेविल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो देंजी से कहता है, आखिर तुम कितने ही लोगों को बचाओगे। तभी वो एक कार उठाता है और देंजी की तरफ फेंक देता है। और देंजी उस गाड़ी को पकड़ते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर कोई है, मैंने इसे इसलिए पकड़ा है ताकि मैं इसे तुम्हारे ऊपर फेंक सकूं। और देंजी उस गाड़ी को उस डेविल के ऊपर फेंक देता है और वो पर्सन गाड़ी से कूदकर बच जाता है और वो कार डेविल पर लग जाती है और वहाँ पे जोरदार धमाका होता है। और वहाँ पे वो डेविल गुस्सा हो जाता है और कोई सा सोनिक वेव जैसा हमला देंजी पर कर देता है और वो अटैक देंजी को लग जाता है और उसके साथ बाकी सारे बिल्डिंग भी उसके साथ गिरने लगती है। उस बैड डेविल को लगता है कि देंजी मर गया, इस वजह से वो वहाँ के एक पर्सन को उठाता है खाने के लिए। और वो डेविल कहता है, अब मुझे बस हीलिंग चाहिए, भले ही तुम्हारे ब्लड से सिगरेट की बू आ रही हो, बट मैं अभी के लिए काम चला लूंगा। बट तभी वहाँ पे चेंसो की आवाज़ आने लगती है और देंजी वहाँ पे आ जाता है। उसे देखने के बाद डेविल काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और घबरा के उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। फिर देंजी उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है और देंजी उस डेविल की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो डेविल देंजी के ऊपर घुसा मारने लगता है, मगर अपना देंजी उसका हाथ काटते हुए आगे बढ़ता है और वो उस डेविल पर एक घुसा मारता है और उस डेविल का पेट फाड़ देता है। इस वजह से उस डेविल की पेट की सारी हथेलियां बाहर आ जाती है और एंड में अपना देंजी एक हीरो वाला पोज मारता है और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपको चेंसो मैन के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आ रा सायोनारा।